सुबह पंजाब से कुछ रिपोर्ट्स आपने देखी और 5 दरियाओं की सरजमीन में जा बजा खिले फूल खुशनुमा नज़ारे पेश कर रहे हैं। पंजाब के बाद आपको लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जानिब और वहाँ से देखते हैं कि मेरी धरती मेरी दुनिया में आज किस मौजू पर रिपोर्ट शामिल की गई है। जनवरी 2010 को हुंजा के गांव अताबाद के जमीन बोस होने से दरिया हुंजा का बहाव रुकने की वजह से बालाई हुंजा में बनने वाली कुदरती झील 13 किलोमीटर तवील हो गई, जबकि माहिरीन के मुताबिक झील से पानी रसना भी शुरू हो चुका है और अब तक 8 क्यूसेक के हिसाब से पानी झील से खारिज हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक झील में पानी की सतह 236 फुट ऊंची हो चुकी है और इसमें 1 करोड़ क्यूसेक से ज्यादा पानी जमा हो चुका है और शाहराह कराक्रम का 9 किलोमीटर हिस्सा झील के पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गया है, जबकि गिलमत और शशकट को आपस में मिलाने वाली आरसीसी पुल भी झील की नजर हो गई है जबकि गिलमत और शशकट को आपस में मिलाने वाला आरसीसी पुल भी झील की नजर हो गया है। इस सूरत हाल की वजह से जिला हुंजा नगर और गिलगित के कई नशेबी इलाकों के ज़ेर-ए-आब आ जाने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अगर झील टूट गई तो शाहराह कराक्रम पर वाक़े दर्जनों छोटे बड़े आरसीसी मुतल्लिका पुल बह जाएंगे और दर्जनों गांव भी सफाई हस्ती से मिट जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर शाहराह कराक्रम को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। हुंजा गनश से गिलगित तक कई गांव जिनमें रहीमाबाद की नशेबी आबादी, जोतल, नोमल, चिलमश, दास, दनियोर, सुल्तानाबाद, ओश खंडास, जलालाबाद की कई नशेबी आबादियां झील में बह जाएंगी, जिससे हजारों अफराद बेघर हो जाएंगे। झील के पानी में बतदरीज इजाफे की वजह से आहीनाबाद के 15 घर पहले ही डूब चुके हैं, जबकि कई मजीद घर भी डूब जाएंगे। आहीनाबाद गांव 32 घरानों पर मुश्तमिल है, जबकि मुतसिल गांव शशकट की सैकड़ों कैनाल अराजी और फलदार दरख्त भी झील के पानी में डूब चुके हैं। इस सूरत हाल की वजह से बालाई हुंजा की तहसील गोजाल की 25,000 से जायद आबादी को खुराक और दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत का सामना है, जबकि झील से पानी के अखराज के लिए किए जाने वाले हुकूमती इकदामात को भी मुतासरा इलाकों के अवाम ने नाकाफी करार दिया है, जबकि कश्ती सर्विस भी मुतासरीन की मुश्किलात में कमी नहीं ला सकी। झील से पानी के अखराज का काम फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे है और अब तक FWO के इंजीनियर्स ने पानी के अखराज के लिए 100 फुट से ज्यादा का रास्ता बनाया है। सानिया अताबाद को 2 माह से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। मकामी इंतजामिया और पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इसके साथ साथ यहाँ के अवाम इन इकदामात से मुतमईन नहीं, क्योंकि हुकूमत बर वक्त ठोस इकदामात नहीं करेगी तो मुस्तकबिल में सुस्त गोजाल की 25,000 आबादी बेघर हो जाएगी। कैमरा टीम के साथ खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज़, गिलगित। और प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के इस हिस्से में हम आपको लिए चलेंगे जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब, जहां से हमें आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में फनपारों की नुमाइश से मुतालिक रिपोर्ट मौसूल हुई है। आइए देखते हैं। मैं इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ शोबा फाइन आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम फन पारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। नुमाइश में शोबा फाइन आर्ट्स के तलबा और तालिबात ने टेक्सटाइल व ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के साथ साथ पेंटिंग में भी तख्लीकी और तहकीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। नुमाइश में अपीलर डिज़ाइनिंग में कैलीग्राफी का इस्तेमाल और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कश्मीरी सकाफत का रंग नुमाया था। फाइन आर्ट्स के तलबा और तालिबात ने नुमाइश में आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग और समाजी मसाइल के हवाले से लोगों में शऊर उजागर करने के लिए लैंडस्केप पेंटिंग का इस्तेमाल जिस महारत और खूबसूरती से किया वो अपनी मिसाल आप थी। नुमाइश में शरीक तालिब इल्म ने कश्मीरी लिबास ज़ेब तन करके कश्मीरी गीतों की धुनें बजाकर शुरका से दादो तहसीन वसूल की। पेपरमाशी से बनी हुई मसनूआत भी फनपारों की नुमाइश का हिस्सा थीं, जबकि मनीएचर, मोनोक्रोम पेंटिंग और स्याही के जरिए कश्मीरी शायरा हब्बा खातून और कश्मीरी हुक्मरान यूसुफ शाह चक का मट्टी से बना मुजस्मा और उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर किए गए काम ने नुमाइश देखने के लिए आने वालों को अपनी तरफ राग़िब किया। शोबा फाइन आर्ट्स के तलबा तालिबात की सलाहियतों में मज़ीद निखार लाने के लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी में जदीद खतूत पर उस्तवार लैब कायम की जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि इन तलबा और तालिबात को जदीद सहूलियात बहम पहुँचाई जाएँ ताकि इनकी कारकर्दगी में मज़ीद निखार आ सके। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ औरंगजेब जराल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। तो नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में मौजूद फनपारों से मुतालिक रिपोर्ट आपने देखी और कश्मीर के बाद अब आपको लिए चलेंगे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब और यहाँ से जो रिपोर्ट प्रोग्राम में शामिल की गई है आपको दिखाते हैं।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की कराची कंपनी मार्केट में, जहाँ गर्मियों की मुनासबत से लॉन, जॉर्जेट और कॉटन के खूबसूरत जोड़े सज चुके हैं। मौसम बहार के फूल खिलते ही नित नए डिजाइन और खूबसूरत रंगों के गर्मियों के कपड़े मार्केटों की जीनत बन जाते हैं। इस साल मौसम बहार में ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से खवातीन ने वक्त से कबल ही गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग शुरू कर दी है। लॉन और दीगर कपड़ों की बेशुमार वैरायटी मार्केट में आने से खवातीन के लिए बजट में रहकर इंतखाब करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो कपड़े पसंद करने से ज्यादा दुकानदारों से भाव ताव करने में वक्त लगाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आई है और अब मौसम के आगाज पर बाजारों में पहले जैसा रश नहीं होता। दीगर जोड़ों की बनिस्बत लॉन के कपड़े अमूमन कम कीमतों पर दस्तयाब होते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में इन मलबूसात का इस्तेमाल खास व आम दोनों में यकसा मकबूल है। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ कुदसिया मंजूर, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया में आपके मसाइल की निशानदेही की जाती है, जिसका मकसद यही है कि अवाम के मसाइल को अरबाब इक़्तिदार के सामने लाया जा सके ताकि उनके हल के लिए कोई ना कोई राह तलाश की जा सके। आपकी तजावीज़ और आरा की रोशनी में मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम शब रोज़ मेहनत कर रही है और मुल्क के दूर दराज इलाकों के मसाइल को भी उजागर किया जा रहा है। इसके साथ साथ आवाम को मुल्क की सकाफत और कल्चर से आगाही के लिए भी रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाई जाती हैं। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, ndmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, फिर हाजिर होंगे मसाइल की निशानदेही करती कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।